अक्सर माशरे के अंदर देखा गया, मियाँ बीवी के अंदर ऐसी नाचाकी हुई, तलाक हो गई। अब दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी शक्ल बचाने के लिए वही तर्ज अमल, वही तर्ज जिंदगी बाकी है, चल रहा है निज़ाम। ये नहीं देखा जा रहा कि शरीयत ने एक हद रखी है, अल्फाज अदा कर दिए गए तो वो बीवी हमेशा के लिए हराम हो गई। हराम और हलाल जरूरी है। एक औरत है, किसी के अक्द में आ चुकी है, चाहे वो जितनी कोर्ट कचहरियां फिरती रहे, इस्लाम ने अगर हक दिया है तलाक का तो फकत मर्द को दिया है। अगर इस्लाम औरत को तलाक का हक देता तो फिर पता नहीं कितनी औरतें घर बर्बाद और तबाह हो जाते। आपको तबाह और बर्बाद घर नजर आते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान मुसलमान को, ईमान वाले को, कलमा गो को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को यह ताकत अता फरमाई है। गुस्से के अंदर इंसान मर्द होगा तो वो हो सकता है अपने हाथों पर कंट्रोल ना कर सके, लेकिन जो औरत है उसका और बस नहीं चलेगा, वो अपनी जुबान को लड़ाती रहेगी। हदीस पाक बुखारी शरीफ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे ज्यादा जहन्नम में जो मिकदार होगी, कसरत होगी, वो औरतों की होगी। पूछा गया रसूलुल्लाह इसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी वजह यह है, पहली वजह तो यह है कि औरत ऐसी औरत है कि औरत की जुबान को कभी जंगाल नहीं लगता, क्योंकि जुबान चलती रहती है, कसरत से चलती रहती है। जहां बैठेगी ओ भैने इंज हो गया, उन्हें इंज कर दिता, ये हो गया, वो हो गया। तो बदगोई करना, किसी पर तंज करना, तानो तशनी करना, कि जिस शरीयत ने हमें सिखाया है कि मुसलमानों तुम अपने मुसलमान भाई पर तंज ना करो, तुम अपनी मुसलमान बहन पर तंज ना करो। हत्ता के हुक्म यह है, हदीस पाक का मफहूम है कि बंदा अपने बेटू सगी औलाद पर भी तंज नहीं कर सकता। वो कैसे? हम तो कहते हैं जी फलां का बेटा इतना पहुंच गया है, तूने क्या किया? तुझे मैंने जवान किया है, तुझे मैंने परवरिश की है, और तूने मुझे क्या करके दिखाया? फलां ऐसे था, ऐसे बन गया है, तूने मुझे क्या करके दिया? शरीयत ने इस चीज से भी मना फरमाया है, शरीयत ने इस चीज से भी रोका है। और ऐसी गुफ्तगू करना, आज ये कंसेप्ट खत्म होता चला जा रहा है। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है, कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है। और जिस किसी ने जुल्म करने वाले की हिमायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिमायत करने वाले का जो, जुल्म करने वाले का जो जुर्म था, उसी मिकदार के बराबर जो हिमायती होंगे, अल्लाह ताला उनके लिए भी वैसे ही जुर्म का, जो जुर्म कियर करने वाला था, जो खुमियाजा उसने भुगतना था, सपोर्ट करने वालों को भी कल बरोज़े क़यामत उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हक बात पर डट जाएं, हक बात कहनी है तो कह दें। अजीज़ा ने मोहतरम, आज हमारे माशरे के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, यही जुबान है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं। और फिर हराम और हलाल की मैं बात कर रहा हूं। अक्सर माशरे के अंदर देखा गया, मियाँ बीवी के अंदर ऐसी नाचाकी हुई, तलाक हो गई। अब दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी शक्ल बचाने के लिए वही तर्ज अमल, वही तर्ज जिंदगी बाकी है, चल रहा है निज़ाम। ये नहीं देखा जा रहा कि शरीयत ने एक हद रखी है, अल्फाज अदा कर दिए गए तो वो बीवी हमेशा के लिए हराम हो गई। लेकिन शरीयत के अंदर हमने नजर नहीं करनी, हमने अपने आप को बचाना है, अपनी कौम को बचाना है, अपनी बरादरी को बचाना है। लोगों के सामने हमने अपनी पग को नीचा नहीं होने देना। शरीयत को दाग लगता है, लग जाए, दीन के इस्लाम की कोई परवाह नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर बीवी को तलाक हो जाए, वो बीवी मर्द पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। उसके साथ बिल्कुल आप कोई भी मामला नहीं कर सकते, उसको अपने करीब और उसके पास अपने नहीं रख सकते। वो औरत आपके लिए हराम है। इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं तलाक के। तो मैं ये बात अर्ज ये इसलिए कर रहा हूँ, हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है, देखने को मिल रही है कि इंसान दीन पर तो अमल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ना हमने कभी पूछने की जहमत की है कि ऐसे अल्फाज बोल दिए गए हैं, ऐसे अल्फाज के साथ क्या औरत हम पर हराम तो नहीं होगी? जैसा मुर्दार चीज़ों का खाना हराम है, इसी तरह औरत को अगर तलाक दे दी जाए, उसके साथ खाना, उसके साथ ताल्लुकात कायम करना, ये सब का सब हराम के ज़ुमरे के अंदर आता है। और फिर जो जानबूझकर, दीगर मुसलमानों के लिए भी हुक्म है, कोई जानता है कि इसने तलाक दे रखी है बीवी को, इसके हक़ ज़ौजियत से बीवी फारिग हो चुकी है, अगर फिर भी
رشتہ دار ہے، قریبی ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، بیگانہ ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ تعلق بھی اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس کو بھی کل بروز قیامت اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔